एवरीवन, वेलकम टू अवर कोड विद ऐश। ओके, सो आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपना की कंस्ट्रक्ट, यानी अब से अपने जो मेन टॉपिक होता है कि डीबीएमएस में जो अपन बोलते हैं कि इस टेबल में मुझे प्राइमरी की लगाना है, इस टेबल में मुझे फॉरेन की लगाना है, वो कैसे लगाते हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। यानी अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? अपन की कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले। तो इसमें अपन जनरली चार कीज पढ़ेंगे। एक रहेगा प्राइमरी, दूसरा रहेगा यूनिक की, तीसरा रहेगा अपना क्या बोलते हैं फॉरेन की रहेगा, और शायद फोर्थ नंबर का अपन पढ़ सकते, मे बी इस मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ नंबर पे अपन देखते हैं कि अपन ना शायद फोर्थ नंबर पे कंपोजिट की पढ़ेंगे, यानी दो कीज को, दो प्राइमरी कीज को मिला के जो की बनती है उसे कहा जाता है कंपोजिट की। बट फॉर टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट ओनली दी प्राइमरी की। ओके, यानी प्राइमरी की क्या होती है, उसको कैसे टेबल में अपन यूज क्रिएट कर सकते हैं। उसमें दो चीजें आती है। एक, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट अपनी कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन आती है बिफोर टेबल। ठीक है, नहीं, फर्स्ट कंडीशन आती है विथ टेबल, विथ टेबल। ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन की। जब तुम प्राइमरी की जब पढ़ोगे तो प्राइमरी की को टेबल बनाते बनाते, जैसे अपन लिखते हैं ना क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, बाद में उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स, तो उस एट्रीब्यूट्स में अगर अपन को किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की देना हो तो उसमें कैसे लिखा जाता है, प्राइमरी की का सिंटैक्स क्या होता है, वो एक पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि भाई अगर सपोज मेरे पास मेरा टेबल बन चुका है, यानी आफ्टर टेबल, आफ्टर टेबल, यानी टेबल बनने के बाद में प्राइमरी की को कैसे किसी, यानी एट्रीब्यूट को कैसे प्राइमरी की में अलॉट कर सकता हूँ। ठीक है, अपन को ये दो कंडीशंस पढ़ने हैं अपने प्राइमरी की में। ओके, तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्राइमरी की हम किसको दे सकते हैं। उसके पहले अपन, उसके लिए अपन शो डेटाबेस कर लेते हैं। शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो देखो बस इतने सारे डेटाबेस, अब इसमें से ना अपन कौन सा भी एक यूज करते हैं। यूज प्रैक्टिकल, यूज प्रैक्टिकल 7 नंबर का कर लेते हैं। ठीक है, एरर आया, शायद मैंने प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत कर दी। यूज प्रैक्टिकल। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ शो टेबल, शो टेबल, शो टेबल्स, और बाद में सेमी कोलन दिया। तो देखो मेरे पास इतने सारे इसमें टेबल्स, एक्चुअली कैसे व्यू का एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए इतने सारे व्यूज भी क्रिएट हुए। बट मेरे को सिर्फ किसी एक ही टेबल की एंट्रीज देखनी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सिलेक्ट की क्वेरी लगा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया ये सिलेक्ट कहाँ से आया, आपने ये शो कैसे करा, ये बाद में यूज कैसे करा डेटाबेस। तो ये सब तुम्हारा कवर होगा जो अपने पिछले अपने जो वीडियोस थे, जिसमें अपन ने डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, बाद में डीसीएल और इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, इतने जो पांचों वीडियोस है, इसमें जो अपन ने पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बस एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें, जो कि है प्राइमरी के, वो अब तक अपन पढ़ने के, वो आगे में अपन पढ़ेंगे एग्जैक्टली प्राइमरी की क्या होता है, उसके कौन से कंडीशंस है, उसका कैसा सिंटैक्स होता है, वो आगे में पढ़ेंगे। कि जो अपना अभी अपन ने जो ये कमांड्स यूज करे, सिलेक्ट, यूज, ये सब मैंने उसी में पूरे क्लियर करेंगे। तो अगर किसी को स्टिल डाउट होगा कि कैसे यूज करते, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वो प्रीवियस वाले पूरे वीडियोस कंप्लीट कर लो, जिसके बाद में आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स पूरे क्लियर क्लियर हो जाएंगे कि इंसर्ट कैसे करते, अपडेट कैसे करते, अल्टर कैसे करते, डिलीट कैसे करते, बहुत सारे क्वेरीज है। ठीक है, मेरे इसी चैनल पे पूरी डीबीएमएस की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जितने भी न्यू न्यू वीडियोस आएंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज वो प्लेलिस्ट जाके डाउनलोड करो या तो व्यू करो। कोई भी इसमें कोई भी आपको क्वेरी आती होंगी, कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्लीज कमेंट करो, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है ये डिस्क्रिप्शन में, प्लीज मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रीच आउट एंड हेल्प यू। ओके, तो अब अपन ने यानी सिलेक्ट कर दिया टेबल। तो देखो इसके अंदर मुझे इतने सारे एंट्रीज दिखे। अब देखो इसमें अपना क्या हो गया, ये जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी मेरा एक एट्रीब्यूट हो गया, नेम मेरा एक एट्रीब्यूट हो गया, रोल नंबर भी मेरा एक एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही अपने क्या करते हैं, अपन क्रिएट टेबल बनाते हैं, तो अपन इतने सारे एट्रीब्यूट और उसके डेटा टाइप लिखते हैं। अब अगर सपोज मुझे इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की देना हो तो मैं उसको कैसे दूं, यानी टेबल बनाते वक्त कैसे दूं। अगर सपोज मेरे पास ये, अगर दूसरी कंडीशन, ठीक है, अगर सपोज मेरे पास ये ऑलरेडी टेबल बन चुका हो और मुझे अब इसमें से पूरे टेबल में से जो स्टूडेंट आईडी का जो एट्रीब्यूट है, मेरे को सिर्फ इसी को प्राइमरी की देना है, तो मैं कैसे दूं। ये दो कंडीशन है। मतलब आपको समझा कि प्राइमरी की किसको दिया जाता है। प्राइमरी की जनरली जो एट्रीब्यूट्स, जिसकी नेम नाम का एक एट्रीब्यूट हो गया, ये रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट हो गया, ये ब्रांच नाम का एट्रीब्यूट हो गया, यानी सिर्फ अपन एट्रीब्यूट्स को ही प्राइमरी की दे सकते हैं, ना कि इसके अंदर में जो एंट्रीज करी है इसको प्राइमरी कीज नहीं देंगे अपन, सिर्फ इस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की देंगे। ओके, तो अब अपन पढ़ते कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है प्राइमरी की वगैरह की। तो सबसे पहले अपन पढ़ते कंडीशन, कंडीशन फॉर प्राइमरी की। ओके, तो अब देखो
प्राइमरी की के ना जनरली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तीसरी तो बस ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन, इसकी पहली कंडीशन बोलती है इट विल, इट विल डू नॉट एक्सेप्ट, या फिर इट विल डू नॉट रिकॉर्ड नल वैल्यू, नल वैल्यू, NaVLUE वैल्यूज, ठीक है। मतलब क्या होता है नल वैल्यूज, मतलब देखो जैसे कि मेरा ये टेबल है, अगर सपोज मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी इस एट्रीब्यूट को अगर मैंने प्राइमरी की बोल दिया कि हाँ भाई ये मेरी प्राइमरी की का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में देखो ये 1 1 की एक एंट्री है, ये 2 की एंट्री है, 3 की है, ये 4 4 की है, 5 5 की है, 6 की है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने जैसे कि अगर मैंने ये ऐश का अगर मैंने इंसर्ट वाला ऑपरेशन लगाया होगा और मैं गलती से स्टूडेंट आईडी लिखना भूल गया और फिर मैंने एंटर दबा, तो क्या वो एंटर होगा, क्या वो एक्सेप्ट होंगी, क्या क्वेरी नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मेरी प्राइमरी की का क्या है, मेरी कंडीशन है प्राइमरी की पहली कंडीशन कि वो कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जैसे तुमने अगर स्टूडेंट आईडी इस एट्रीब्यूट को अगर तुमने प्राइमरी की दे दी, तो इसके अंदर तुम्हें वैल्यूज लिखने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, ये वो कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। ये अपनी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है इट डू नॉट, it do not accept, it do not accept the same values, SAME, same values, ठीक है। ये क्या करती है, दूसरी कंडीशन आती है इसकी कि जैसे कि अगर सपोज मैंने पहले इंसर्ट करा स्टूडेंट आईडी में 1 1 1 और बाद में मैंने वापस से अगर ये 4 4 4 की जगह अगर मैं वापस से 1 1 1 यानी इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरे को वो एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्राइमरी की कंडीशन बोलती है कि भाई मैं वापस से सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसी एट्रीब्यूट में। पर यहाँ पे देखो, अब मेरा नेम है, नेम मैंने प्राइमरी की नहीं दिया, तो मेरे नेम के अंदर सेम सेम एट्रीब्यूट्स यानी सेम एंट्रीज में कवर कर सकता हूँ। बट अगर मेरी स्टूडेंट आईडी इस एट्रीब्यूट को अगर मैंने प्राइमरी की दे दिया, तो ये कभी भी सेम वैल्यूज इंसर्ट नहीं होने देंगे, ये सीधा आपको एरर दे देंगे, ठीक है। ये अपने दो, ये अपने जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट दो मेन उसके कंडीशंस होते हैं। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज प्राइमरी की, तो तुम ये दो कंडीशन के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक टेबल निकालना है ऐसे छोटा सा, उसके अंदर 2 3 एंट्रीज करना, उससे आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली प्राइमरी की होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट फिर भी पता होनी चाहिए सभी को, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आती है इट विल ओनली यूज वन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, अगर सपोज मैंने टेबल क्रिएट करते वक्त अगर मैंने स्टूडेंट आईडी इस एट्रीब्यूट को अगर मैंने प्राइमरी की दे दिया, तो मैं अब बाकी के जो ये एट्रीब्यूट्स है, नेम बोलो, रोल नंबर बोलो, या तो ये ब्रांच बोलो, मैं इन्हें अब प्राइमरी की नहीं दे सकता। इसका मतलब कि मैं टेबल क्रिएट करते वक्त मैं सिर्फ एक ही बार किसी भी एट्रीब्यूट को ओनली यानी ओनली वन टाइम, ओनली वंस यानी एक ही बार सिर्फ मैं प्राइमरी की किसी को अलॉट कर सकता हूँ टेबल क्रिएशन के वक्त। और टेबल में अगर किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की देना, तो वो सिर्फ एक ही यानी कोई भी एक ही एट्रीब्यूट मेरा प्राइमरी की होगा, ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैंने ये स्टूडेंट आईडी है इसको भी प्राइमरी की दे दिया, जो मेरा नेम है इसको भी मैंने प्राइमरी की, नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली तीन कंडीशन माने जाते हैं प्राइमरी की के। ये अच्छे से रट लो कि भाई प्राइमरी की आया, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये तीन कंडीशन आनी चाहिए कि ये क्या करेगा, नल वैल्यू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही बार आएगा एक टेबल में, एक ही बार, ठीक है। इतना हो गया। अब अपन इन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे एक बाय एक, यानी पूरे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप अपन इन सबको अब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना डेटाबेस बनाते हैं। स्टिल मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अब तुम बोलोगे कि भैया ये शो कहाँ से आया, क्रिएट कहाँ से आया, ठीक है। तो फिर भी मैं अभी वापस वही रिपीट कर रहा हूँ कि आपको स्टिल ये क्वेरीज नहीं समझ आ रही कि भैया ये शो क्रिएट कैसे कर रहे हो, आप सिलेक्ट की क्वेरी कैसे लगा रहे हो, प्लीज प्रीवियस वाले सारे वीडियोस देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा के दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शो डेटाबेस करते हैं, डेटाबेसेस, ठीक है। मैंने करा शो डेटाबेसेस, अब मेरे पास देखो इतने सारे डेटाबेस है, ठीक है। तो ये अपना जनरली शायद 5th नंबर का वीडियो है, तो मैं इसके लिए आयुष 5 नाम का डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, क्रिएट, CREATE, क्रिएट
बेस BASE मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम्हें कुछ भी क्रिएट करना रहा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तुम्हें क्रिएट ये वाला कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जो चीज तुम्हें क्रिएट करनी है उसका नाम लिख दो, जैसे मैं डेटाबेस क्रिएट करना था इसलिए मैंने डेटाबेस का कीवर्ड लिखा। टेबल क्रिएट करना होता तो मैं टेबल का कीवर्ड लिखता, ठीक है। उसके बाद में अब मैं उसका आगे नाम लिख देता हूँ, मेरे को किस नाम का चाहिए, मुझे चाहिए था आयुष 05 नाम का डेटाबेस चाहिए, सेमीकोलन दिया, एंडिंग में हमेशा सेमीकोलन देना। ठीक है, इसने क्या बोला, एरर दिया, क्यों एरर दिया, आई थिंक CREATEDA, देखो मैंने डेटाबेस की स्पेलिंग गलत करी, देखा कैसे हल्की से, यानी DA चाहिए था, यानी ए की जगह मैंने S लिखा तो इसने सीधा मेरे को एरर दिया। देखो एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करना, कहीं पे भी एरर आ सकता है, एरर आ तो सबसे पहले आपका फर्स्ट काम होता है कि भाई पहले स्पेलिंग चेक करो कि भाई स्पेलिंग बराबर दी है या नहीं। ठीक है, BASE डेटाबेस, फिर दबाया मैंने एंटर, तो देखो अब इसने क्या करा, अब इसने एक्सेप्ट करी, अब इसने बोला क्वेरी ओके, यानी डेटाबेस आ चुका हूँ, यानी डेटाबेस क्रिएट हो चुका हूँ। तो अब अपन वापस से करते, शो डेटाबेस सेमीकोलन दिया, तो देखो मेरा ये आयुष 05 नाम का डेटाबेस बन चुका है यहाँ पे। अब अपन इसको यूज करते, यूज करने के लिए अपनी क्वेरी है यूज डेटाबेस, सॉरी, हाँ यूज डेटाबेस का नाम AYUSH 05 है क्या, अच्छा 05 सेमीकोलन दिया, देखो डेटाबेस चेंज, यानी अब अपन इस डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, यानी इसके अंदर अपन जो भी करेंगे अब इसके अंदर। तो अब अपन आ जाते हैं अपने रिटर्न इस पे। सबसे पहली क्या थी अपनी, इट डू नॉट एक्सेप्ट, सॉरी ये वाली नहीं है, अपने पहले दो कंडीशंस थे, हाँ देखो विथ टेबल, यानी टेबल बनाते बनाते, या और एक आफ्टर टेबल, यानी ये दो कंडीशंस आती है प्राइमरी की को यानी इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले विथ टेबल, यानी जब अपन टेबल क्रिएट करते तभी मैं कैसे प्राइमरी की को उसमें उसके अंदर यानी उसको यानी अपील कर सकता है, यानी उसको अलॉट कर सकता हूँ, वो कैसे करते टेबल क्रिएशन के वक्त, ये अपन एक बार सीखते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, मैंने लिखा CREATE, क्रिएट कीवर्ड यूज करा। क्या क्रिएट करना है, टेबल, तो मैंने लिखा TABLE टेबल। फिर क्या लिखना पड़ता है अपन को, टेबल का नाम, तो मैंने टेबल का नाम यहाँ पे लिख दिया टेबल 1। अब आगे में मैं लिखूंगा उसके पूरे एट्रीब्यूट, देखो मैंने सेम करा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी मैंने वही करा, पहले क्रिएट कीवर्ड लिखा, क्या क्रिएट करना था, मुझे डेटाबेस क्रिएट करना था, इसलिए मैंने डेटाबेस कीवर्ड लिखा और मैंने डेटाबेस का नाम लिखा। टेबल क्रिएट करते वक्त भी वही, क्रिएट कीवर्ड, क्या क्रिएट करना था, टेबल क्रिएट करना था, इसलिए टेबल का कीवर्ड लिखा, बाद में टेबल का नामकरण कर दिया कि टेबल नंबर 1 मेरे को इस नाम का टेबल बनाना है। अब अंदर में अपन को उसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं SID, SID ये रहेंगी मेरी इंट, SID इंट इसका डेटा टाइप हो गया। अब अगर सपोज मुझे प्राइमरी की देनी हो, मेरी SID अगर मेरी प्राइमरी की होना चाहती है, कुछ नहीं करना पड़ता अपन को, सिंपली बस उस डेटा टाइप के आगे उसका प्राइमरी की लिख देना कि भाई जैसे कि मेरे को अगर SID, अगर ये जो मेरी लिखा है यहाँ पे ये SID जो मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट है, मेरे को यही क्या चाहिए, प्राइमरी की चाहिए, तो मैं अब इसी को आगे में लिख देता हूँ डेटा टाइप के आगे प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की, और फिर मैंने दे दिया कॉलम। तो अब जब मैं यानी पूरी ये क्वेरी कंप्लीट करूंगा, पूरे एट्रीब्यूट्स लिखूंगा, सेमी कॉलन देके एंटर दबाऊंगा, तो मेरी जो SID रहेंगी ना, ये क्या बन के आएंगी, ये मेरी प्राइमरी की बन के आएंगी। यानी इसके अंदर क्या क्या नहीं होगा, इसके तीन कंडीशंस कभी, यानी तीन कंडीशन, प्राइमरी की बोला तो ये तीन कंडीशन दिमाग में आना ही आना चाहिए। कौन सी कंडीशन, इट विल डू नॉट एक्सेप्ट एनी नल, यानी जो मेरा ये SID होगा ये बिल्कुल भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। उसके बाद में क्या है, इट डू नॉट एक्सेप्ट दिस सेम वैल्यू, ये कभी भी सेम वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये सिर्फ एक ही बार, ठीक है। मैं ना वापस से इसमें जो तीनों कंडीशन है, मैं तीनों कंडीशन आपको पूरे साबित करके दिखाऊंगा कि सच में ये एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। ये तीनों कंडीशन अपन एक बाय यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा दिखाएंगे कि भाई सच में वो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स, ठीक है। तो अब सेकंड एट्रीब्यूट अपन इसमें लिख देते हैं नेम, इसका डाटा टाइप करते हैं var, लिमिट दे देते फिलहाल के लिए 50, कॉमा सेकेंड 50 दे दिया, एक सेकेंड 50 दिया, कॉमा नेक्स्ट अपन ब्रांच लिखते BRANCH, इसकी भी इसका भी डेटा टाइप varchar दे देते और उसकी भी लिमिट दे देते 40, 40 लिमिट दे दी। नेक्स्ट अपन एट्रीब्यूट करते DID, ठीक है, इसका डेटा टाइप अपन इंट लगते हैं। अब अपने देखो मैंने सारे लिख दिए और ये मेन मेरी ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेमी कोलन देना एंडिंग में कभी मत भूलना, बाद में दबाया एंटर, तो देखो क्वेरी ओके रो इफेक्टेड। अब टेबल का अपन को स्कीमा देखना है कि भाई सच में मेरा इतना टेबल के जो एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे ये सच में हुए हैं या नहीं हुए। तो स्कीमा देखने के लिए अपनी कौन सी कमांड रही थी, DESC और टेबल का नाम, DESC टेबल का नाम लिखा, सेमी कोलन दिया एंटर, तो देखो आ गया मेरा।
एस आई डी, नेम, ब्रांच, डी आई डी। अब देखो एस आई डी का डेटा टाइप क्या था मेरा, एस आई डी का डेटा टाइप था मेरा इंटीजर, तो यहाँ पे भी आया इंटीजर। नेम का डेटा टाइप क्या है मेरा, नेम का डेटा टाइप है मेरा varchar, तो देखो यहाँ पे varchar आया है। बाद में एक मिनट, ठीक है, तो देखो मैंने जो जो डेटा टाइप दिए थे वही इनकॉलर हुए, बट अब देखो इसमें, देखो मैंने क्या बोला था, प्राइमरी की आया, ये शब्द जैसे आया वो तीन कंडीशंस याद आने ही चाहिए। देखो नल एक्सेप्ट करेगा क्या ये, नो, था अपना इस कंडीशन में। देखो इट विल डू नॉट एक्सेप्ट द रिकॉर्ड नल वैल्यू, यानी नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं, तो देखो इसके नल में देखो सीधा इसने नो लिख के दे दिया। मतलब मेरी एस आई डी का जो एट्रीब्यूट रहेगा वो कभी खाली पीली नहीं बैठ सकता, उसके अंदर तुम्हें एंट्री डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसने दे दिया नो, लेकिन ये जो बाकी के मेरे तीन एट्रीब्यूट्स है, नेम, ब्रांच, डीआईडी, ये नल हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये भी ट्राई करके देखेंगे कि सच में ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अब बाद में देखा मैंने की का मेरे पास कॉलम है, तो देखो मैंने एस आई डी में प्राइमरी था, इसलिए देखो इसमें देखो पी आर आई यानी लिख के, जब भी ऐसे पी आर आई लिख के आया, मतलब तुम्हारी एस आई डी क्या हो, यानी तुम्हारा जो भी एट्रीब्यूट में आ रहा है ये पी आर आई, मतलब कि वो तुम्हारा प्राइमरी की हो चुका है, बन चुका है वो। ठीक है, अब डिफॉल्ट अभी सब में अपन ने जीरो एंट्रीज करी, इसलिए वो नल लिख के आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अब एक एक करके अपन अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई अपनी जो एस आई डी है वो क्या है, प्राइमरी की है, मतलब इसके अंदर हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर एक वैल्यू इंसर्ट होनी ही चाहिए, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन में इट विल नॉट एक्सेप्ट द सेम वैल्यू एंड इट विल ऑल्सो यूज ओनली वन। तो ठीक है, तो इट विल ऑल्सो यूज ओनली वन, ये अपन सबसे आखिरी में चेक करके देखेंगे, क्योंकि अपन ना टेबल बन चुका है अभी। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो ये शुरुआत के दो है ना, अपन ये शुरुआत के दो कंडीशंस अपन चेक करते हैं कि क्या है। पहली, इट विल नॉट रिकॉर्ड द नल वैल्यू, देखते हैं अब अपन इसमें नल वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं क्या सच में ये रिकॉर्ड करती है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए अपनी इंसर्ट की कमांड लिखेंगे, आई एन एस ई आर टी, इंसर्ट इनटू। ये इंसर्ट की कमांड अपनी कौन से वीडियो में हुई थी कवर, ये हुई थी अपनी डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किसी को नहीं आ रहा होगा इंसर्ट कैसे करते, प्लीज वो वीडियो देख लो डीएमएल का, उसमें क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख दिया, टेबल वन। बाद में क्या करना है, अपन को वैल्यूज करना है, तो मैंने लिख दिया वैल्यूज। अब कौन सी वैल्यूज करने, सबसे पहले एस आई डी क्या है मेरी, इंट, इंटीजर, पर मैंने क्या बोला ये प्राइमरी की है, फिलहाल के लिए अपन इसमें प्राइमरी की के लिए 111 लिख देते, फिलहाल के लिए अपन सारे वैल्यूज इंसर्ट करते। बाद में क्या है मेरा varchar, तो varchar में हमेशा स्ट्रिंग का डेटा जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आयुष। ठीक है, मैंने डेटा कर दिया क्लोज। नेक्स्ट क्या है मेरा ब्रांच, ब्रांच भी मेरा varchar का डेटा टाइप है, तो उसमें भी क्या जाएगा, स्ट्रिंग का कंटेंट जाएगा CSE, इसलिए मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, DID का है इंटीजर, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं लगेगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये जो इन्वर्टेड कॉमा है अपन हटा देंगे, क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप है, इंट है, इसलिए वहां पे कोई भी अपन को ऐसे सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखने की गरज नहीं, उसमें अपन 101 देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा, सेमी कॉलन दिया, एंटर दबा, तो देखो क्वेरी ओके आ गई। ठीक है, अपन सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम दे दिया मैंने, सेमीकोलन दे दिया, एंड, तो देखो ये एंट्री आ गई, कुछ भी इशू नहीं आया। ठीक है, मतलब कि एसआईडी मेरी प्राइमरी की थी, ये भी बन गई। अब अपन धीरे धीरे अब ये वाले पूरे कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन मेरी क्या बोल रही है, इट विल डू नॉट रिकॉर्ड नल वैल्यू, यानी ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती नल वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एस आई डी में एक भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, और ये जो बाकी के जो ये तीन वैल्यूज है इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले वापस इंसर्ट की कमांड, SERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, बाद में लिखा वैल्यूज, VALUES, लिखा मैंने वैल्यूज, और मैंने अपनी ब्रैकेट कर दी ओपन। पर लेकिन अब मेरे को क्या लिखना है, अब मेरे को ये जो 111 है इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं लिखना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल स्पेस बार की दे दी, कॉमा दे दिया, मतलब इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कुछ नहीं, मतलब नल लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे को क्या लिखना है, नेक्स्ट मेरा एट्रीब्यूट क्या है, नेम है, तो नेम का क्या डेटा टाइप क्या है मेरा, varchar, मतलब मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, इसमें अपन लिखते हैं श्रेयस, SHREYASH, लिखा मैंने श्रेयस, सेमीकोलन कर दिया, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा मैंने कर दिया क्लोज, कॉमा दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है, एट्रीब्यूट है मेरा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेरा ब्रांच। ठीक है, ब्रांच है, तो ब्रांच का भी डेटा टाइप क्या है मेरे पास, varchar, यानी ये भी काय में जाएगा, स्ट्रिंग में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इसमें अपन लिख देते AI, लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा एट्रीब्यूट है DID, जो कि है अपना इंट डेटा टाइप, तो इसके लिए अपन में 102। ठीक है, मैंने कर दिया सेमीकोल ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो एरर दे दिया उसने, क्यों एरर दिया,
क्योंकि उसने यहाँ पे अपन ने कुछ लिखा ही नहीं था इसीलिए। अब देखो, अब ना मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करूंगा, यानी यहाँ पे एस आई डी में कुछ वैल्यूज लिखूंगा, और जो नेम में मैंने श्रेयस लिखा है ना, इसके जगह ना मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर देखता हूँ कि भाई ये नेम को नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है क्या नेम की, क्योंकि देखो स्कीमा के हिसाब से नेम ने नल वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए, और एस आई डी ने एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या, नो। तो देखो उसने एरर दे दिया। अब अपन देखते कि भाई सच में मेरा नेम बोलो, ब्रांच बोलो, या फिर ये क्या बोलते हैं डी आई डी, क्या ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती नल वैल्यू। इससे अपन को पता चलेगा कि भाई मेरा नेम ब्रांच एस आई डी प्राइमरी की है या नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन के हिसाब से वो नल वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर सपोज मेरे नेम के एट्रीब्यूट ने अगर नल वैल्यू एक्सेप्ट कर दी, मतलब वो प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, अपन वापस से इंसर्ट की कमांड लगा के चेक करके देखते। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल का नाम वैल्यूज लिखा, VALUES वैल्यूज लिखा, बाद में ये दिया। अब इसमें अपन लिखते 222 कॉमा दिया। अब मैंने क्या बोला था कि अब मैं नेम के जगह कुछ नहीं लिखूंगा, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, कॉमा दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब नल लिखा। नेक्स्ट में मेरा क्या है, ब्रांच है, तो ब्रांच में मैं AI लिख देता हूँ, AI लिखा, सेमीकोल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा। नेक्स्ट क्या है मेरा, SID है, SID मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देके एंटर दबा। तो देखो क्वेरी ओके, इसने बोला क्वेरी ओके, मतलब नल वैल्यू एक्सेप्ट कर दी भाई साहब इसने, किसके एट्रीब्यूट के जगह। देखो ये नल नल वैल्यू इसने एक्सेप्ट करी, किस एट्रीब्यूट के जगह, इस नेम नाम के। और देखो अपना स्कीमा में क्या बोला है कि नेम क्या है अपना, var क्या है, और देखो उसकी की में देखो कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए मतलब क्या है वो यस, यानी उसने क्या बोला, नल वो एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब अपना नेम जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की नहीं है, तुम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। वापस से अपन सिलेक्ट की कमांड लगा के देखते कि अपना टेबल कैसा दिखता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल का नाम सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसने नल वैल्यू देखो एक्सेप्ट करी, यहाँ पे कुछ नहीं लिख के आया। बट जब मैंने यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की, तो उसने मेरे को क्या दे दिया, उसने मेरे को यहाँ पे देखो सीधा एरर बोला। क्यों एरर बोला, क्योंकि अपना एस आई डी क्या है, एस आई डी मेरी प्राइमरी की है। एस आई डी का जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की के अंदर, तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब अपनी जो ये फर्स्ट कंडीशन थी ये प्रूफ हो चुकी है कि हाँ भाई मैं कभी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब अपन जाते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो कि है अपनी इट, सॉरी यहाँ पे इट लिखना चाहिए था, वो गलती से स्पेलिंग हो गई। इट डू नॉट एक्सेप्ट द सेम वैल्यू, कि ये क्या करेगा, ये सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो मेरा एस आई डी को मैंने प्राइमरी की बनाया था वो क्या नहीं करेगा, वो मेरी सेम वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो इसके अंदर 111 हो चुका है एंटर, 222 भी एंटर हो चुका है। अब अपन इसके अंदर ना कुछ ऐसा इंसर्ट करेंगे जिसमें अपन ना एस आई डी की वैल्यू सेम रखेंगे। फिर देखते कि भाई वो एरर देता है या नहीं देता, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से तो उसने एरर देना चाहिए। अपन देखते एरर देगा क्या नहीं। लेकिन पहले ना अपन देखते हैं कि भाई अपन इसके जगह भी नल, यानी ब्रांच की जगह भी नल छोड़ के देखते, इंसर्ट करके देखते, और डीआईडी के अंदर भी नल इंसर्ट करके देखते कि भाई होता या नहीं होता, क्योंकि स्कीमा में बोल रहा है कि वो तीनों में नल एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे लिखा है। तो देखते हैं भाई सच में एक्सेप्ट करता है क्या। ठीक है, मैंने लिखा INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा मैंने इंसर्ट करने के लिए, टेबल का नाम, बाद में वैल्यूज लिखा। ठीक है, कॉमा दिया। अब इसके अंदर अपन लिखते 333 कॉमा, नाम में अपन इस बार नाम लिख देते SHREYAS, श्रेयस लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अपन ने क्या बोला था कि अब मेरे को ब्रांच की जगह देखना है कि भाई नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है क्या, कॉमा दिया। ब्रांच की जगह मेरे को कुछ नहीं लिखना, मैंने लिखा ऐसे ही उसको खुला छोड़ दिया। DID में मैं लिखता हूँ 103, लिख दिया मैंने 103, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, सेमी कोलन दिया। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने SID के जगह नल लिखने की कोशिश करी थी तो एरर थ्रो करा, नेम के जगह नल लिखा तो उसने एक्सेप्ट करा। अब मैंने ब्रांच की जगह नल नल रखा है, तो अब देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से प्राइमरी की क्या होती है, जो नल वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तो नेम ने एक्सेप्ट करा, मतलब मेरा जो नेम नाम का ये है एट्रीब्यूट, ये प्राइमरी की नहीं हो सकता। अब देखते कि भाई ब्रांच ने अगर ये एक्सेप्ट करा, मतलब मेरा ब्रांच भी क्या होगा, मेरा ब्रांच भी प्राइमरी की नहीं होगा फिर। ठीक है, देखते एंटर दबाया मैंने, देखो एक्सेप्ट करा इसने। वापस से टेबल को शो करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो इसने वापस एक्सेप्ट कर ली, मतलब मेरा नेम, जो मेरा नेम है ये भी मेरी प्राइमरी की नहीं है और मेरी ब्रांच भी प्राइमरी की नहीं है। अब मेरे पास बचे हैं दो, एक मेरी एस आई डी और दूसरी है मेरी डी आई डी। अब मेरे को देखनी कि भाई मेरी एस आई डी और डी आई डी में से प्राइमरी की कौन सी है, जबकि हमने एस आई डी को पहले ही चेक करा है। इसको हमने पहले ही चेक करा कि भाई ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करती है या नहीं, तो इसने एक्सेप्ट करा नहीं करा। अब अपन देखते हैं कि भाई जो मेरी ये डी आई डी है क्या मेरी ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है।
अब ऑफ कोर्सली आपको पता है कि भाई डीआईडी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी नल वैल्यू। ठीक है, तो चेक करने की तो कोई गरज ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अपन चेक करके देखते हैं होती है या नहीं होती। मैंने वापस लिखा इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल वन वैल्यूज VALUES, वैल्यूज लिखा, ब्रैकेट दिया। अब इसमें अपन लिखते 444 कॉमा, एक नाम लिख देते वेदांत का नाम, VADENT, वेदांत लिखा मैंने। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने दो हर्ष का लिख देते, HARS, छोटू सा नाम है ना इसीलिए। हर्ष लिख दिया मैंने। बाद में यहाँ पे ब्रांच में इसको चलो अपन ETC दे देते हैं, बंदा तो है तो वैसे CSE का, ETC देने में क्या जा रहा है। ठीक है, समझेगा भी नहीं उसको। ठीक है, ETC दे दिया। अब मैंने वापस कॉमा दे दिया। ठीक है, आगे में मेरे को पता है कि भाई इसमें कुछ वैल्यू देनी है, तो मैंने क्या कर दिया, वापस से एक कॉमा दे दिया कि भाई इसके आगे भी कुछ वैल्यू थी मेरी, मेरे को नहीं पता कौन सी थी। मैंने ब्रैकेट कर दी, मैंने क्लोज, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो इसने बताया, एरर क्यों बताया। अच्छा शायद मेरे को कॉमा नहीं देना चाहिए था, अपन वापस करके देखते। ये वाला कॉमा हटाना चाहिए था, एंटर दबाना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए इसमें, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट में, अगर ये वाला कॉमा हटाऊंगा तो फिर ये तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। एरर आ रहा, काउंट नॉट मैच डी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि भाई इंटीजर रहा तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। इंटीजर इसने एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ये क्वेरी। क्या कुछ डबल डुबल तो नहीं हुआ। 4 4, एक मिनट है रुको। अपन एक काम करते हैं, अपन वो कॉमा कैसे अपन ने दे के रखे थे एक बारी, वो कॉमा वो वाले टेक्निक ट्राई करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी ये हो गई खत्म, तो मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, स्पेस हटा देते हैं और एंटर दबा के देखते हैं, फिर भी एरर दिया। अब वापस से कुछ और ऐसे ही ट्राई करते रहने का। यहाँ पे भी मैंने एक कॉमा दे दिया, यहाँ पे भी एक कॉमा दे दिया, फिर एंटर दबाया। हाँ, फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुई। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम DID एट रो वन। इंटीजर वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट ही लिखना पड़ता है ना, एक्सेप्ट करनी चाहिए। एरर क्यों आ रहा है बार बार, देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये एक्सेप्ट तो करती नहीं है। इतना ही लिख के अगर मैंने एंटर दबाया, एक्सेप्ट करनी चाहिए, नल वैल्यूज ने एक्सेप्ट करनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं करा, शायद ये इंटीजर है ना इसका डेटा टाइप, तो उसके वजह से शायद कुछ तो इशू आ रहा है। लगता कि इंटीजर के लिए शायद ये ऐसा नहीं लिखना पड़ता होगा, नल में उसका कुछ तो भी और ही फॉर्मेट होगा लिखने का। वो आप एक बार क्रॉस चेक करना, लेकिन इतना कंफर्म है कि अपना DID है नहीं। अगर कम वो हो ही चुका है कंफर्म, क्योंकि क्या बोलते, चलो अगर ऐसा कंफर्म नहीं हो, एक काम करते हैं अपन, इसमें डुप्लीकेट वाली अपन जो दूसरी कंडीशन थी ना उसको हटा देते हैं। अपन दूसरी कंडीशन चेक कर, अगर अपनी पहली कंडीशन ढंग से परफॉर्म नहीं हो पा रही है, दूसरी कंडीशन परफॉर्म करके देखते हैं। वो क्या है अपना, इट डू नॉट एक्सेप्ट द सेम वैल्यू। अगर सपोज मेरा DID, अगर सपोज यहाँ पे एरर आ रहे थे बहुत सारे पहले कंडीशन में, तो अपन दूसरी कंडीशन लगाते DID पे। डी आई प्राइमरी की अपनी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मेरी प्राइमरी की ये होंगी, अगर DID मेरा एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगा, तो ये क्या करेगा, ये कभी भी सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, यहाँ पे भी उसने 111 लिखा है, अगर मैंने वापस से 111 ही इंसर्ट करा तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें उसमें एरर देगा डुप्लीकेट वैल्यू करके। ठीक है, पर अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि वो प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, अपन ये वाली डाल के देखते कंडीशन, INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दिया, वैल्यूज लिखा। ठीक है, आगे में ब्रैकेट दी। अब यहाँ पे मैंने लिखा 555 कॉमा, नाम में मेरे को जाने दो, मैं इसमें सारे नल नल ही फिल करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या लिखना है, मेरे को इसमें लिखना है, देखो डुप्लीकेट वैल्यू में अपने पास तीन वैल्यू क्या है, 101, 102, 103। अपन इसमें वापस से लिखते 102। ये वाली वैल्यू देखो, 102 जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू देखो ऑलरेडी यूज हो चुकी है DID के अंदर। अगर इसने स्टिल इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपनी DID क्या है, अपनी DID प्राइमरी की नहीं होंगी फिर, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन के हिसाब से उसकी दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, इट विल डू नॉट एक्सेप्ट एनी सेम वैल्यू, यानी वो सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब मैंने वापस से सेमीकोलन देने के बाद एंटर दबाया, तो देखो उसने क्वेरी एक्सेप्ट कर दी। मतलब कि क्या, अपन को पता चल गया कि अपनी दूसरी कंडीशन निकली फॉल्स। मतलब कि DID क्या है, DID मेरी प्राइमरी की नहीं है। देखो सिलेक्ट लगा के देखते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, देखो सेम सेम वैल्यूज आ रही है इसमें। देखो 102, 102, तो ये हो सकती है क्या कभी अपनी, नहीं हो सकती। ये कभी भी DID जो एट्रीब्यूट है, ये कभी भी अपनी प्राइमरी की नहीं हो सकती। अब आपको बोलोगे कि भैया SID भी तो सेम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है,
देखते कि भाई एसआईडी को तो अपन को पता है कि अपना एसआईडी एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की है। अब देखते हैं इसमें ना अपन ना ये वाली एंट्री डाल के देखते हैं, 333 की देखे वापस डाल के देखते हैं कि भाई ये 333 एक्सेप्ट करता है क्या। ठीक है, मैंने वापस लिखा INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा मैंने, बाद में वैल्यूज लिखा। अपन को पता है कि भाई इसने वैल्यू एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली तो भाई ये प्राइमरी की नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी की के लॉजिक के हिसाब से क्या है कि भाई इसने वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो वापस से 333 लिखा है, जो कि मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है। अगर स्टिल इसने क्वेरी ओके बोल दिया, मतलब अपनी एसआईडी भी प्राइमरी की नहीं होंगी। अब देखते हैं कि भाई ये क्वेरी ओके बोलता है या नहीं बोलता है। नाम में मैं वापस से नल ही एक्सेप्ट नल ही लिख रहा हूँ सब में। ठीक है, इसमें शायद नल नहीं लिख सकते, इंटीजर है डेटा टाइप, इसलिए अपन इसमें भी 101 जो कि मैंने ऑलरेडी यूज करी, सेमीकोलन दिया। देखो मैंने 333 ऑलरेडी यूज करा है इस वाले में। तो अगर इसने वापस इसको एक्सेप्ट करा तो भाई समझ जाना कि तुम्हारी एसआईडी जो एट्रीब्यूट है वो भी प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, अब ये नल वैल्यू है तो ये एक्सेप्ट होनी ही चाहिए जनरली। इसमें देखो मैंने वापस से 101 अपन ने देखो इसमें ही देख लिया था, 102 में ही देख लिया था कि भाई एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब डीआईडी क्या है मेरा, डीआईडी मेरी प्राइमरी की नहीं है। अब मैंने दबाया एंटर, क्या दिया देखो, इसने सीधा बोल दिया डुप्लीकेट एंट्री 333 फॉर द टेबल वन प्राइमरी। देखो प्राइमरी की का कुछ तो भी एरर आ रहा है, उसने नाम ही दे दिया प्राइमरी। देखो नाम दे दिया प्राइमरी, कहाँ दे दिया, कहाँ आ रहा है एरर, कि भाई देखो डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। मैंने बोला था कि भाई कभी भी अपना अगर एसआईडी अगर सपोज प्राइमरी की होंगी तो वो डुप्लीकेट वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करती। इसका मतलब देखो अभी ये कंडीशन हो गई ट्रू। इसने अपन को यानी जो अपनी ये दूसरी कंडीशन थी कि भाई ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती, ये कंडीशन निकली अपनी ट्रू, मतलब हो गया कि भाई अपनी जो एसआईडी है वो निकली अपनी, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी की। अब अपन एक शॉर्ट सा अपन और एक अच्छी खासी एंट्री डाल देते हैं 6वें नंबर की, जिसमें अपन सारे वैल्यूज लिखते हैं INSERT इंसर्ट इनटू टेबल वन, इंसर्ट इनटू टेबल वन वैल्यूज VALUES वैल्यूज, उसमें अपन डालते हैं इसमें 666 कॉमा, इसमें अपन डाल देते ऐश, ये भी क्लोज करा। नेक्स्ट अपन इसकी ब्रांच डाल देते सिविल, SIVIL, सिविल डाला, ये भी क्लोज करा। इसमें अपन डाल देते 106 और इसको भी अपन ने क्लोज किया, इन्वर्टेड सेमीकोलन दे दिया, एंटर। तो देखो ये वाली क्वेरी एक्सेप्ट, सिलेक्ट करके देखते हैं एक बार कि भाई सच में मेरी क्वेरी एक्सेप्ट हुई है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा, तो देखो इसने ये वाली एक्सेप्ट करी। मतलब अपन ने देखा, अपन ने जो अपनी दो कंडीशंस थी, मैंने बोला था कि तीसरी कंडीशन में आराम से बाद में बताऊंगा सबसे एंडिंग में, और ये जो दो कंडीशन थी ये दोनों कंडीशन देखो इसमें ट्रू हुई। हाँ अब वो अलग बात की यहाँ पे एरर आ रहा था, लेकिन मैंने वही एरर काय में आ रहा था, मेरा डीआईडी के अंदर एरर आ रहा था बार बार। तो मैंने डीआईडी में फर्स्ट कंडीशन में अगर मेरा एरर ही आ रहा था बार बार, तो मैंने उसमें दूसरी कंडीशन चेक करा के देखी, तो देखो दूसरी कंडीशन उसने एक्सेप्ट करी, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी डुप्लीकेट वैल्यू, उसने एक्सेप्ट करी। हमको पता चला कि भाई मेरी डीआईडी भी क्या है, प्राइमरी की नहीं है। तो इस पूरे टेबल में अपन को क्या पता चला, इस पूरे टेबल में अपन को पता चला कि जो मेरी प्राइमरी की है वही क्या है, जो मेरी एसआईडी क्या एसआईडी एट्रीब्यूट है वही क्या है मेरा प्राइमरी की। सेकंड तरीका होता है प्राइमरी की को देखने का, कि उसमें देखना हमेशा तुम्हें एंट्रीज भरी हुई दिखेंगी। अब तुम बोलोगे भैया डीआईडी में भी तो एंट्रीज भरी हुई है, लेकिन डिफरेंस देखो क्या है, डीआईडी में देखो 202 102 देखो डबल डबल आया, डुप्लीकेट वैल्यू है, तो ये कभी प्राइमरी की नहीं होगी। और यहाँ पे देखो एक भी वैल्यू, देखो एसआईडी में देखो एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, मतलब एसआईडी क्या है तुम्हारी प्राइमरी की। अगर तुम्हारे सामने ऐसा किसी ने टेबल रख दिया और बोला बच्चा बताओ इसमें प्राइमरी की कौन सी है, तुम्हें पट से वो अपनी तीन कंडीशन याद आनी चाहिए कि भाई डुप्लीकेट सारे वैल्यूज फिल होने चाहिए। तो देखो अब इसमें देखते हैं सारे वैल्यूज फिल है क्या, एसआईडी में सारे वैल्यूज फुल है, कॉलम पहला अपन ने सिलेक्ट कर दिया। नेम में देखो सारे वैल्यूज फिल है क्या, नहीं, मतलब मेरी नेम कभी हो नहीं सकती। ब्रांच में देखो सारे वैल्यूज फिल है क्या, नहीं है, मतलब ब्रांच भी नहीं हो सकती। डीआईडी में देखा, डीआईडी में देखो सारे वैल्यूज फिल है क्या, हाँ है। मतलब अब मेरा क्या निकला, अब मेरा एक तो एसआईडी प्राइमरी की हो सकता है या तो डीआईडी प्राइमरी की हो सकता है। अब मैं दूसरी कंडीशन लगा के देखता हूँ, दूसरी कंडीशन में क्या है कि भाई मेरी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो देखो डीआईडी में कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, नहीं है, मतलब मेरी एसआईडी प्राइमरी की हो चुकी है एसआईडी, क्योंकि उसने दोनों कंडीशन पास कर लिए। अब मैं देखता हूँ कि मेरी डीआईडी है क्या, डीआईडी में देखो डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है यहाँ पे 102, मतलब मेरी डीआईडी क्या है, मेरी डीआईडी सुपर प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना प्राइमरी की का फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, जिसमें अपन ने पढ़ा कि प्राइमरी की के जो दो कंडीशन है वो भी अपन ने चेक कर लिए, और ये जो विथ टेबल था ये भी। अब अपन देखेंगे कि टेबल मेरे पास ऑलरेडी बना है,
अगर टेबल बनने के बाद अगर मुझे प्राइमरी की देनी हो किसी एट्रीब्यूट को तो कैसे देंगे? तो पहले अपन एक नॉर्मल सा टेबल क्रिएट कर लेते कि भाई टेबल क्या होता है, टेबल कैसे, टेबल ऑलरेडी क्रिएट करते मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल कीवर्ड लिखा, फिर टेबल का नाम लिखा, टेबल, टेबल 3 लिख दिया। ठीक है, आगे में उसके एट्रीब्यूट देते, इसमें अपन ई आईडी लिखते, ई आईडी होगा ये मेरा इंट होगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर लगते, कॉमा, ई नेम रख देते, ई नेम, सॉरी ई नेम रखा, इसका डेटा टाइप अपन varchar char varchar देते, उसमें लिमिट दे देते 60 की। नेक्स्ट अपन लिखते हैं ई ब्रांच, BRANCH, ई ब्रांच लिखते, इसका डेटा टाइप अपन varchar देते, varchar 50 दे देते, इस पर अपनी लिमिट 50 दे देते, कॉमा, तो इतने ही एट्रीब्यूट्स रखते, इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पे एंटर दबा तो देखो यहाँ पे अपना जो टेबल था, अपना टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया यहाँ पे टेबल। अब अपन देखते हैं कि अब अपन ने इसका स्कीमा एक बार देख लेते हैं। क्या है अपना स्कीमा देखने के लिए अपनी कमांड है DESC। DESC लिखा अपन ने, और स्कीमा देखने के लिए अपन को उसका टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। DESC टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा, तो देखो इसका अपन के पास पूरा स्कीमा आ गया, सॉरी टेबल 1 का आ गया। अपन ना ये क्या था, अपना टेबल 3 था इसका, तो अपन वापस से वही देखते कि भाई DESC और टेबल का नाम था टेबल नंबर 3, सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा, तो देखो मेरे पास आ गया एट्रीब्यूट, ई आईडी भी आ चुका है, ई नेम भी आ चुका है, और ई ब्रांच भी आ चुका है। पर देखो इसका जो की का है, इसका की का कॉलम क्या है, पूरा फ्री है, मतलब मैंने अब तक किसी भी इसको प्राइमरी की नहीं दिया है। तो अब मैं इसमें ना, तो देखो इसका जो की का कॉलम है वो पूरा क्या है, अपना फ्री है, मतलब इसके अंदर अपन ने कोई भी प्राइमरी की अब तक अपन ने इसको दी नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट ही था कि अपन को क्या सीखना है, कि अपन को सीखना है प्राइमरी की उसको कब देनी है, कब देनी है प्राइमरी की, देनी है आफ्टर टेबल क्रिएशन। तो अपना टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इसमें करना है कि भाई इस टेबल में अपन ने, अगर सपोज अपन ने ये जो ई ब्रांच है इसको अगर मेरे को प्राइमरी की देनी है, अगर मेरे को ई ब्रांच को प्राइमरी की बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊं। अब इसके लिए अपन को लिखना पड़ता है अल्टर की कमांड। तो मैंने पहले भी बोला है, पहले भी वीडियोस में बहुत बार बोला है कि जब भी अल्टर की कमांड आती है, एक ही अपना सिंटैक्स जाता है, वो कि क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। तो मैंने लिखा है यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा। अब मेरे को क्या करना है, इसमें की कंस्ट्रेंट लगाना है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, CONSTRAIT, एक मिनट रुको। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट लिख देता हूँ अपन। कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग है CONSTRAINT, ऐड। मैंने सबसे पहले अल्टर की कमांड लगाई है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये यहाँ तक तो अपना पूरा कॉमन है। उसके बाद में मेरे को क्या ऐड करना है, इसलिए मैंने ऐड लिखा। मैंने ऐड क्या ऐड करना है, हमको कंस्ट्रेंट ऐड करना है। कौन सा कंस्ट्रेंट है, ये अपना प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी लिखा, ब्रैकेट में अपन को सिंपली एट्रीब्यूट का नाम। अगर मेरे को सपोज ई ब्रांच बना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ई, अपन ने लोअर केस दे दिया, ब्रांच, BRANCH, मैंने लिख दिया ई ब्रांच, इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दे दिया, एंटर। एक मिनट, शायद मैंने कंस्टेंट की स्पेलिंग गलत, सॉरी, देखो मेरे से कंस्टेंट की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेरी वापस लिखी है, यहाँ पे देखो CONSTRA चाहिए था, CONSTRAINT, की कंस्टेंट यानी ऐड करा मैंने, पहले ही बताया प्राइमरी की, अपनी कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब क्या है, की कंस्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कंस्टेंट, ये कीवर्ड लिखा। कंस्टेंट क्या है, अपना ये कीवर्ड है, ठीक है। प्राइमरी मेरी की का नाम है, और आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो जिसको प्राइमरी की देनी है उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा, फिर मैंने इसको कर दिया एंटर। तो देखो इसमें स्टिल अभी भी शायद कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। अल्टर TABLE, टेबल, टेबल का नाम, सिंटैक्स एरर, ई ब्रांच, ब्रांच की स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, ई ब्रांच है ही नहीं क्या, ई ब्रांच, BRANCH, एक मिनट, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी, सब तो बराबर जा रहा है ना, एक मिनट, सॉरी, मेरे को अभी याद आया, प्राइमरी के बाद देखो अपन ने की नहीं लिखा है, तो प्राइमरी के बाद अपन को जो की शब्द है वो लिखना पड़ता है, यानी की वर्ड। प्राइमरी क्या है अपना, प्राइमरी की, KEY, प्राइमरी की लिखा, बाद में, ठीक है। अब मैंने एंटर दबाया, तो देखो इसने अभी एक्सेप्ट करा है। अपनी क्वेरी क्या होती है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये अपना फिक्स होता है, जब भी अल्टर यूज करते
इतना क्वेरी लिखना ही पड़ता है उसके बाद में। अब अपन को क्या करना है, इसमें प्राइमरी की ऐड करनी है, यानी कौन सा की कंस्ट्रेंट ऐड करना है, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने ऐड लिखा और कंस्ट्रेंट इतना, ये कीवर्ड लिखा, ये कीवर्ड है, ये इतना लिखना ही पड़ेगा। बाद में क्या ऐड करना है मेरे को, प्राइमरी की ऐड करनी है, इसमें मैंने प्राइमरी की लिखा। अगर यूनिक की ऐड करनी होगी तो मैं यूनिक लिखूंगा, अगर मेरे को फॉरेन की ऐड करनी है तो मैं फॉरेन की लिखूंगा, और आगे ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नाम, ताकि वो मेरा ऐड हो जाए। अब क्वेरी हो गया। अब देखते हैं अपन इस टेबल का ना, अपन स्कीमा देखते हैं कि अब तक क्या था अपने स्कीमा में। अपने स्कीमा में क्या था, अभी स्की के अंदर ना कुछ भी आया नहीं था लिख के। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी लिख के आता है। स्कीमा देखने के लिए अपनी कमांड क्या है, DESC टेबल का नाम, DESC टेबल का नाम है अपना टेबल 3, सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा, तो देखो ई ब्रांच के अंदर क्या लिख के आ गया, प्राइमरी लिख के आ गया। अब आप इसमें चेक करना चाहो, अगर आप इसको चेक करना चाहो कि भाई मेरा ई ब्रांच सच में है या नहीं है, तो सेम वही है अपने अपने जो ये तीन केसेस है, अपन को ये तीन केसेस ही याद रखने हैं कि भाई सच में ये तीन केसेस एक्सेप्ट करता है तभी वो प्राइमरी की कहलाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया अपना पूरा प्राइमरी की का वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में प्राइमरी की एक्सेप्ट करा है। स्टिल आपको कोई भी इशू आ रहा होगा किसी भी रिलेटेड की, भैया ये क्वेरी नहीं समझी, वो नहीं समझी, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, सीधा मैसेज करो, सीधा कॉल करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे यूनिक की क्या होती है, ठीक है।